अभी हाल ही में रतन टाटा ने एक जगह स्कूल में स्पीच दिया था। मुझे लगा कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना ही बताना चाहिए। वो गए थे स्पीच देने बच्चों को। आपको मैं यकीन दिलाऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई ना जो स्कूल में आपको नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर है, वो टाटा जैसा सोचने वाला नहीं है। अब टाटा जैसा सोचने वाला तो केवल टाटा ही हो सकते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे आदमी तो है नहीं, बहुत महान है वो। क्योंकि सबको पता है वो अपनी प्रॉफिट का, जितनी कंपनियां से उनकी प्रॉफिट होती है 65% लगभग वो देश हित के लिए दान कर देते हैं। वो ऐसे आदमी, वो इमोशन बन चुका है। टाटा नाम ब्रांड नहीं रह गया, वो एक इमोशन बन चुका है भारतीयों के लिए। ठीक है। और वो गए थे स्पीच देने स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों को उन्होंने जो बातें बताई ना, उसमें से कुछ पॉइंट उन्होंने ऐसे बताए कि जो स्कूल में हम लोगों को नहीं बताया जाता है। बच्चों को, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनकी ये बातें काम आने वाली हैं आपके लिए। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इसको आप सुनिए, ज़रूर सुनिए। रतन टाटा ने जो पहली बात बताई ना, उन्होंने ये बोला कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, उसमें उतार और चढ़ाव दोनों आएंगे और इनकी आदत ही बना लो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, खाना खाना आपकी एक आदत है, रोज़ नहाना आपकी एक आदत है। मतलब ये कि आपको रोज़, चाहे आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, खाना खाना ही है आपको ज़िंदा होने के लिए। इसी तरीके से ज़िंदगी चलाने के लिए उसमें दुख और सुख आपको सहना ही सहना है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो आपका सुख है, ज़िंदगी है तो दुख है, उतार है, चढ़ाव है। और एक चीज़ और यकीन मानो, आप जिस दिन आपको ये सब चीज़ें मिलनी बंद हो गई ना सुख मिल रहा है ना दुख मिल रहा है ज़िंदगी में, तो ऐसे समझो डेड हो आप उस टाइम। आप ये मानो यकीन कि ज़िंदगी चलने के लिए सुख और दुख दोनों का होना ज़रूरी है, और आएगा ही आएगा। अगर आप सुख में हो तो दुख का आना आना ही आना है, और अगर दुखी हो तो सुख का आना ही आना है। वो है ना, कहते हैं कि ये आज का दौर जो है चला जाएगा। तो अगर आप सुख में हो तो दुख भी आएगा, और दुख में हो तो सुख भी आना ही आना है। मतलब आपको आदत बना नहीं बना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि नहीं मैं पूरी ज़िंदगी खुश ही रहा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये गलत बात है अगर कोई ऐसा कह रहा है तो। और वैसे भी आप कभी भी किसी भी तरीके से, कि जितने भी महान व्यक्तित्व जो हुए हैं उनको आप देखो ना एक बार सोचे से, बचपन से उनको, तो पता चलेगा कि उनके जो बचपन है वो कष्ट में ही जीता है। बड़ा पेनफुल रहा है उनका कष्ट, और इसी वही पेन जो है ना, उन्होंने अपना हथियार एनर्जी बना करके आगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर गए वो। तो यही है बस एक लाइन में, कि ज़िंदगी में उतार आएंगे, चढ़ाव आएगा, दोनों आएगा आपको। तो आपको अगर वो किसी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चढ़ाव आता है, आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एकदम ज़्यादा उछलने लगे खुशी के मारे। और अगर वहाँ पर आपको दुख आता है, उतार आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दुखी भी नहीं होना है। ज़िंदगी हिस्सा है भाई, आएगा जाएगा, लगा रहता है। और जो दूसरी बात इन्होंने बताई ना, वो बहुत गजब की और शानदार बात बताई इन्होंने। ये बोला इन्होंने कि जो हम लोगों की जो सैलरी होती है ना, वो कभी जब आप काम कर रहे हो तो 5 आंकड़े वाली सैलरी मत सोचो, 5 डिजिट वाली। मतलब कि 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, 50,000, ऐसी चीज़ें मत सोचो। उन्होंने क्या बोला कि कभी भी सोचो ही मत। हाँ, एक चीज़ और भी बोला उन्होंने कि कोई भी अचानक से दिन और एक दिन में वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये जो है, ऐसा नहीं होगा कि आप 10,000 पे गए और 20, 30, 40,000 होते होते आपने रिटायरमेंट ले लिया। नहीं, आप अगर 8,000 पे जा रहे हो ज्वाइनिंग करने, तो उसको 8 लाख करने की कोशिश करो। इनका यही कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना सीमित मत बनाओ कि एक नौकर बने तक रहने रह जाओ। आपकी लाइफ जो है नौकरी तक ही सीमित रह जाए, और एक कम सीमित में ज़िंदगी आपकी चलती रहे। 5 आंकड़े की पगार ना सोचने का मतलब, इन्होंने कहा बड़ा सोचो। आप पहले देखो, वो कहते हैं ना कि विवेकानंद ने भी बोला है एक चीज़, कि आप जैसा सोचते हो अंदर से, बाहर से भी आप वैसे ही हो ही जाते हो। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो अच्छा होगे, बुरा सोचते हो बुरा होगे। वो बोला जाता है ना कि जैसा विचार होता है वैसे ही शरीर होते हैं, वैसे ही अपना कर्म होता है। तो ये सच बात है बिल्कुल। अगर आप अपने आप को सेट कर लिए कि हाँ 15, 20, 25, 30, चलो ठीक है यार, सही है, ज़िंदगी चलनी है बढ़िया, तो फिर यकीन मानो ना, आप उससे ज़्यादा जाओगे ही नहीं। और वो नहीं कहते हैं कि अब तो ज़िंदगी में मौज ही मौज है, 40,000 सैलरी हो गई, अब इससे ज़्यादा मुझे करना ही नहीं है, बहुत है यार। फिर एक चीज़ मानो, आपकी तरक्की भी वहीं रुक गई। जहाँ पर आपने ये सोचा कि नहीं अब ठीक है, अब इसके आगे मुझे नहीं करना है ना, तो आपकी तरक्की भी रुक गई। कि इनकी जो ये बात है कि कभी भी 5 आंकड़े वाली पगार के बारे में मत सोचना।
ठीक है। और जो अगली बात इन्होंने कही ना, वो बड़ी गजब की बात इन्होंने ये बोली कि अगर आपसे कोई गलती होती है और उस गलती के नाते आप हार जाते हो, तो उसका कभी भी उसकी जो है जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर मत दो, मत थोपो, कभी भी अपने ऊपर लो कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं हारा। और मैं क्यों हारा? क्योंकि मेरी गलती है वो। और गलती क्योंकि मेरी लापरवाही है, मैंने समय नहीं दिया उस पर, मैंने अपना फोकस नहीं दिया उस पर, इसके नाते मैं हारा। इनका यही कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में अगर आप हार रहे हो, किसी भी चीज़ में हार रहे हो, अपनी गलती मानो। गलती मानने का क्या फ़ायदा होगा, पहले बताओ आप। गलती मानने का ये फ़ायदा होगा कि आप उस गलती को मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो फिर उसको सुधारने के बारे में सोचोगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई सब्जेक्ट फिजिक्स में मान लो फेल हो गया, कोई स्टूडेंट है वो सब में पास है, फिजिक्स में फेल हो गया, क्यों फेल हुआ भाई? उसने फिजिक्स में ध्यान नहीं दिया, फिजिक्स से डरा ही रह गया वो। उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं फिजिक्स अगर ढंग से पढूं तो हो सकता है सबके जैसा नंबर उसमें मैं ला दूं, ठीक है। तो वो अगर उस पर फोकस करता तो शायद फेल नहीं होता उसमें। तो उसकी कहीं ना कहीं ये टोटल गलती है, उसके घर वालों की गलती थोड़ी ना। बाकी सब्जेक्ट में उसके घर वालों ने थोड़ी ना कहा था उसमें पास हो जाना, इसमें फेल हो जाना, नहीं, गलती उसी की है। अगर कोई अपने बिजनेस में फेल होता है, गलती उसी की है। कहीं ना कहीं उसकी बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है उसमें उसने कहीं गलती की है, ठीक है। हर चीज़ में अगर आप फेल होते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है वो। और फिर इन्होंने एक चीज़ बोला ना, आप यकीन मानो, ये जो लाइन उन्होंने बोला तो ये मुझे दिल को छू गया एकदम से, कि सांत्वना पुरस्कार ना सिर्फ स्कूल में देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग है, वहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता। ये क्या गजब की लाइन है ना, अगर देखा जाए तो। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप स्कूल में हो और आप फेल हो गए, अरे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो ना, आप स्टूडेंट हो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, अगर आप फेल हो गए इंटरमीडिएट में, 10+2 में, हाई स्कूल में, किसी भी चीज़ में फेल हो गए, दोबारा आप एग्ज़ाम दो, निकाल लो उसको, ठीक है, और उसको क्वालिफाई कर जाओ, आपको मौके मिलेंगे उनको सुधारने के लिए। लेकिन जो ज़िंदगी जो मौका देती है वो सेम मौका दोबारा नहीं आने वाला। हाँ, दूसरा मौका वो देगी दूसरी चीज़ के लिए। सपोज मान लो आप कहीं पर गए, आपको अच्छी खासी कोई जॉब मिल रही है, आपने किसी भी कारण से उसको छोड़ दिया, तो क्या लग रहा है, बहुत मतलब वैसा चांसेस आपको नहीं मिलेगा दोबारा। फिर ज़िंदगी जो मौका देती है तो उसको आपको मिल रहा है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसको छोड़े तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप हार गए और हारने के बाद फिर एक एग्ज़ाम दे करके उसी चांस को आप ले लो, ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी मौके देती है, बदल बदल करके मौके देती है, और बहुत अच्छे अच्छे मौके बार बार नहीं देती, अच्छे मौके एक आध बार देती है, और आपको उसको कैच करना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में हारने की सोचो ही मत, गलती करने की सोचो ही मत कभी, ठीक है ना। और यहाँ ये भी कहते हैं कि उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, इनका ये भी कहना है उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन जहाँ तक हो सके ज़िंदगी में अगर कोई मौका मिल रहा है तुरंत उसको आप गेन करो, छोड़ो ही मत किसी भी तरीके से। फिर ये क्या बोलते हैं कि जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते हैं, वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती, आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, यह सब आपको खुद करना होता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी ज़िंदगी है ना, सबसे कहते हैं ना लोग कि सबसे बड़ा शिक्षक जो होता है वो अनुभव होता है। तो ज़िंदगी सबसे बड़ी शिक्षक होती है, उसकी जो परिस्थितियाँ होती है वो हमको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। कहते हैं ना, इंसान सबसे ज़्यादा कब सीखता है, ठोकर खा के सीखता है। तो अगर यहाँ पर आपको ज़िंदगी में सिखाने वाला कोई नहीं है, आपके अनुभव जो आपको सिखा देंगे वो उतना कोई सिखाने वाला नहीं, आपके साथ में चलने वाला। एग्ज़ाम में आपके क्या, आपके स्कूल में क्या है, वहाँ पे टीचर है, आप कोई गलतियाँ करते हो टीचर सुधार देता है, फिर वो बोल देते हैं आगे ऐसे करो सब चीज़ें सही आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप किया, आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए, फिर आपको वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने आप से जंग लड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो कभी मत सोचो ऐसा कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको जो सीखोगे ज़िंदगी में अपने अनुभव से ही सीखोगे। और एक जो लास्ट बात इन्होंने कही ना, ज़रा आप भी सोचना ना, कभी आपने टीवी पर या किसी भी तरीके से टेस्ला गाड़ी का ऐड देखा है क्या आपने कभी और टेलीविज़न पे किसी आईफोन का ऐड देखा क्या आपने?
क्या आपने जगुआर का ऐड देखा, BMW का ऐड देखा? नहीं देखा ना। ये यही कहते हैं कि इनको पता है, इन कंपनियों को पता है कि ऐसे जो लोग होंगे, करोड़ों की गाड़ियां खरीदने वाले जो लोग होंगे ना, वो कभी टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यकीन मानो, अगर आप रियल लाइफ में इंटरेस्टेड हो तो रियल लाइफ आपको हटाना पड़ेगा। रियल लाइफ से कुछ होता नहीं। जो फिल्मी हीरो होते हैं इनकी ज़िंदगी अलग होती है और रियल की लाइफ अलग होती है आपको दिखाने के लिए। अगर आप उस रियल लाइफ से, धारावाहिक की लाइफ से प्रभावित होते हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब इनका यही कहना है कि टीवी के सामने बैठना आप छोड़ो, फालतू काम करना छोड़ो, आप हमेशा वही काम करो जो रियल ज़िंदगी में हो रहा है। ठीक है, आप उस काम को करो जिससे आपका फोकस बढ़े, उस काम को करो जो आपको अपने टारगेट तक पहुंचाए, आप उस काम को करो जो आपको तरक्की करे, आप उस काम को करो जो आपका भविष्य बनाए। टीवी के सामने मत बैठो। अभी क्या हो रहा है इस समय, बच्चों के लिए तो मोबाइल एकदम से नॉर्मल हो गया। ये गेम लेके, फ्री फायर, पबजी, पता नहीं क्या क्या गेम लेके लगे रह रहे हैं। हटाओ इन चीज़ों को। बच्चों की गलती नहीं है यहाँ पे, मैं गार्जियन की गलती कहूँगा। अगर बच्चे छोटे हैं, गार्जियन को किसी न किसी तरीके से उसको 1 दिन 2 दिन नहीं, आप एक बात बताओ ना, जब आपने उसको साल भर खेलने के लिए दे दिया तो 1 दिन में आप कैसे अचानक से छुड़वा सकते हो उससे? कोई चीज़ नहीं हो सकता है ऐसा। आप उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने में उससे दूर करो ना, अचानक से नहीं कर सकते। अभी कई घटनाएं ऐसी आई हैं कि पापा या मम्मी ने मोबाइल छीन लिया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। पबजी का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं होना है। और रियल लाइफ में अंतर रखना है, रियल लाइफ में घुसना नहीं है। रियल लाइफ से कुछ सीखने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। जो आपको सिखाएगी वो ज़िंदगी सिखाएगी। सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव लगी रहेगी ज़िंदगी में, गलती करते रहो, सीखते रहो। कोई गलती होती है उसकी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर मत दो, उस गलती से सीखो, नोट करो मैंने कहा किस पॉइंट पे गलत किया और उससे सुधारने की कोशिश करो आप। तो ये थे कुछ टाटा जी के, मुझे लग रहा है ये गोल्डन लाइन्स थी, गोल्डन लाइन्स जो आपको बताना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैंने बताया ये। और आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और एक चीज़ प्लीज़ इस बार कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लो आप लोग और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको प्लीज़। धन्यवाद।